एक छोटे से गांव में एक साकूबाई नाम की औरत रहती थी। उसका बेटा भी था, राजेश, जो कि पढ़ाई में बहुत होशियार था। साकूबाई के पति गुजरने जाने के बाद सारी जिम्मेदारी साकूबाई के कंधे पर आ गई थी। वह किसी के तरफ बर्तन मांजने जाती, किसी के घर खाना बनाती थी। उसका बेटा भी उसके साथ ही जाया करता था। वह बैठे बैठे अखबार पढ़ रहा था। एक दिन जब वह अखबार पढ़ रहा था तो औरत आकर बोली, अरे राकेश, अखबार पढ़ना है तो कौन सा अफसर बन जाओगे? जाकर अपनी माँ का हाथ बटा लो। राकेश बोला, मालकिन, मैं बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ। हम किताब नहीं खरीद पाते हैं, इसलिए यह अखबार पढ़कर जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। मालकिन जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर साकूबाई अपने बेटे को लेकर घर चली आई। उसके बाद उसने शादियों में रोटी बनाने का काम शुरू कर दिया। वह सुबह 3 बजे उठकर 15 से 20 किलो रोटियां बनाती थी। राकेश भी सुबह उठकर अपनी माँ का हाथ बटाता था और फिर पढ़ने बैठ जाता था। एक दिन वह उनके मकान मालिक आए और बोले, क्या साकूबाई, तुम तो 3 बजे ही उठ कर जाती हो, बिजली जला लेती हो, या तो बिजली का बिल भरो या कमरा छोड़ दो। यह बोलकर मालिक गुस्से में चला जाता है। राकेश लालटेन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। साकूबाई भी उसी में गुजारा करने लगी। ऐसे ही कई साल तक राकेश पढ़ता रहा और हमेशा अव्वल नंबर लाने लगा। राकेश की लगन देखकर उसके गुरुजी ने उसे दिल्ली जाने का सलाह दी और खर्चा भी खुद उठाने की जिम्मेदारी ली। वह दिल्ली जाकर पढ़ाई करने लगा। एक दिन जब वह परीक्षा देने जा रहा था तो तब उसे एक गाड़ी टक्कर मार जाती है। उसके सर, पैर और बाएं हाथ पर चोट लग जाती है। वह दाएं हाथ से लिखने का निर्णय लेता है। वह अपने पूरे साल को बर्बाद होने से बचाकर परीक्षा देने के लिए निकलता है। वह जाकर उसने परीक्षा दी और फिर बाद में अस्पताल जाकर अपना इलाज करवाया। राजेश ने वहां भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद वह अपने गांव वापस लौट जाता है। थोड़े दिन बाद उसकी माँ अखबार खरीद कर लाती है और राकेश को अपना रिजल्ट देखने को कहती है। राकेश खुश होकर बोलता है, माँ, मैं पास हो गया हूँ, अफसर बन गया हूँ। उन दोनों की आंखों में आंसू आने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको पता चला होगा कि हमें हमेशा अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। दुनिया चाहे हम पर हंसी, लेकिन हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा लक्ष्य पर ध्यान देकर जीत हासिल करनी होती है।